हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एडू क्लासेस एक कदम सबके साथ। फ्रेंड, जैसा आप सभी को मालूम है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी एंट्रेंस की नोटिफिकेशन आपको यहां पे शेयर करते रहते हैं। और जो हमारा सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन यहाँ पे देते रहते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करती रहती हूँ और साथ ही आप लोगों के लिए पेड कोर्स भी चला रही हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य से बैठ रहे हैं तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में है, कोई भी इसको जो है मैनेज कर सकता है, कोई भी अभ्यर्थी हो। तो जैसा अभी आपको मालूम है, नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होने वाला है मई में। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे फर्स्ट पेपर के लिए बोल रहे थे कि मैम फर्स्ट पेपर के लिए हमें बताइए कि हम किस तरीके से तैयारी करें जो हमारा स्कोर जो है अच्छा हो सके। तो फ्रेंड, मैं आपको बताऊं, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग में बताऊं तो बहुत ज़्यादा मैंने इस पर फोकस नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास इतना उस समय जैसे 2018 में मैंने जब तैयारी की थी तो मेरे पास बहुत सारा मटेरियल नहीं था। और ये चीज़ मैं जो चीज़ें आपको यहाँ पे बताती रहती हूँ वो ऑथेंटिक चीज़ें बताती रहती हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपके पास कम सोर्स है, कम मटेरियल है, तब भी आप कर सकते हैं। मतलब आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको क्या करना है, वही मैं चीज़ें आपको बताऊंगी। मैं ये नहीं बताऊंगी कि आप टॉप कैसे करें, मैं ये आपको बताऊंगी कि आप लिस्ट में अपना नाम कैसे लाएं। क्योंकि लिस्ट में नाम आना ज़रूरी है, ना कि टॉप करना। अगर आप एक पॉइंट से भी नीचे रह जाते हैं तो आपको बुरा लगेगा, है ना। और एक पॉइंट से उधर हो जाते हैं, लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपके लिए बेहतर रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस क्लास में बताऊंगी। और साथ में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो हमने लाइव क्लासेस स्टार्ट की थी, तो अभी संभव नहीं है कि मैं लाइव क्लास ले सकूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं कुछ कार्य ऐसे कर रही हूं जिनमें मुझे टाइम देना है, तो लाइव क्लास में ज़्यादा टाइम लग जाता है। कितनी भी छोटी क्लास रखे तो 1-1.5 घंटा लग ही जाता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको कम समय में ऑथेंटिक चीज़ें दूँ, जिसकी वजह से लाइव क्लास अभी इन कर दी है। और आप लोगों को क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जो लोग पेड कोर्स ज्वाइन किए हैं उनको मैं रिकॉर्डिंग में चीज़ें भेजती रहूँगी और PDF वगैरह भेजती रहूँगी, ठीक है। साथ ही बताना चाहूँगी कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको एक सही रणनीति बताई जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हैं तो ये चैनल आपको करा के मानेगा, ठीक है, कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही है। ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम अपने जो हमारा पॉइंट लिया है कि हमें जो है फर्स्ट पेपर में क्या तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, कौन सी बुक हमें पढ़ना ज़रूरी है। पहले तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं अलग अलग टाइप की बुक लेते हैं, तो अधिकतर जो अभी फेमस है वो बुक मैं बताना चाहूँगी कि आपके पास होना ही चाहिए। देखिए, अलग अलग यूट्यूबर बहुत सारा कुछ बताते हैं। मैं देखिए, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, मैं दूसरे का बताया हूँ नहीं बताती हूँ कि दूसरा क्या बता रहा है। मैंने जो खुद यूज किया है और उससे जो मुझे लाभ मिला है, जो मैंने उससे नॉलेज लिया है, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी तक का हमारा यही रिकॉर्ड है कि दूसरा क्या बोल रहा है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने कैसे किस तरीके से किस चीज़ को अचीव किया है उनके साथ वही शेयर करती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पे ले चलती हूँ और वहाँ पे बताती हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको जैसे मैथ्स है या रीजनिंग है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसे कौन से टॉपिक हैं, ऐसी कौन सी यूनिट है जिसको आप तैयार कर लें, जिससे आप जो है अपना जो है फर्स्ट पेपर अच्छा कर सके और फर्स्ट पेपर के माध्यम से भी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। और कितने क्वेश्चन आपको सही करने हैं, ये सारा डिस्कशन हम इस क्लास में करेंगे। छोटी सी क्लास होगी और आप लोगों के लिए ऑथेंटिक रहेगी। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए मटेरियल होना ज़रूरी है आपके पास, जो भी मटेरियल है। क्योंकि जो रिसर्च है या कम्युनिकेशन है, इन्वायरमेंट है या आपका हायर एजुकेशन है, ये टॉपिक जो है सभी में एक ही तरीके से होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती है, किसी में एक्स्ट्रा होती हैं, किसी में कम होती हैं। लेकिन आपको समझना ये है कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कौन सी चीज़ें जो है हमें वो पढ़ना ही ज़रूरी है। वो किसी भी बुक से पढ़ें या किसी यूट्यूबर को फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं जो अच्छा वर्क कर रहे हैं। और मैंने कई बार बताया भी है, आप जो है सर्च कर सकते हैं। आप जैसे आपको जो टॉपिक पढ़ना है उसको आप टाइप करिए गूगल पर, तो आपको उसके जो है क्लासेस भी मिल जाएंगी और आपको गूगल पे भी राइटिंग में भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे अगर आपके पास बुक नहीं है। तो आज का जो इस समय का जो एक कह लीजिए समय है जो आपका, उसमें आप ये मत सोचिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमें लगता है आज अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो उसके संज्ञान में नहीं चीज़ें हैं, उसके नॉलेज में चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि आज के ज़माने में आपको गूगल जो है हर चीज़ प्रोवाइड करा सकता है। आप किसी भी चीज़ को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। तो वैसे ही मैंने आपको सबसे पहले अब मैं बात करती हूँ कि बुक्स की बात मैं बात नहीं करूँगी, ठीक है।
सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, क्योंकि बुक्स आपके पास होंगी। अब मैं बता दूँ तो आप लोग सोचेंगे कि मैम ने ये बुक बताई है, अभी आप जो है कम टाइम है तो फिर कहाँ से आप बुक लेने जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे साथ ग्रामीण क्षेत्र से हैं, शहरी क्षेत्र से हैं तो उनको मिल सकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो उनको मिलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं अभी आपको सिर्फ टॉपिक बताऊँगी और उसके बाद में लास्ट में आपको बुक बता दूँगी कि कौन कौन सी बुक आपके पास होना ज़रूरी है या फिर कितनी बुक होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो है यूट्यूबर ही बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो खुद का एक्सपीरियंस है, मैं दूसरों की बात नहीं कह सकती। कि बहुत सारे तो आप लोगों से ये कहेंगे कि एक बुक से नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं खुद बैठी हूँ, आप लोगों के सामने एग्जाम्पल हूँ कि मैंने एक ही बुक पढ़ी है और उस समय मुझे किसी भी यूट्यूबर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, इसलिए मैं आपको जो बताऊँ उस पर आप फोकस करिएगा। एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप बराबर एक ही चीज़ पर फोकस कर सकते हैं तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, उस पर आपको सिर्फ मतलब इधर उधर भटकने से अच्छा है आप एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, उसको समझें, है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक टॉपिक पे बात करती हूँ कि कौन कौन से जो है टॉपिक जो हैं आपको एग्ज़ाम फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप जो है सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेने हैं, जहाँ से भी मिलें कहीं से भी सर्च करके वो आप जरूर लीजिए। फिर आपको अपना जो है मैं मानती हूँ कि 10 यूनिट है तो उसमें आप 3 छोड़ दीजिए जो आपकी रीजनिंग मैथ की हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करिए 7 तब भी रह जाती हैं और साथ में आपके 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी से, तब भी आपका जो है अच्छा स्कोर हो जाता है। क्योंकि आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर 25 भी क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं इधर, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दोनों का मिला के बताऊंगी इस क्लास में कि कितना स्कोर आपको ज़रूर करना चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी के हैं, जब सभी मतलब टॉप की कैटेगरी आती है जनरल, जिसको बहुत हाई स्कोर करना होता है। ठीक है, और मैं भी जनरल से ही आती हूँ तो मैं अपने बराबर का ही स्कोर बताऊंगी तो आप आसानी से कर पाएंगे, आप किसी भी कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपका जो सिलेबस है वो आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी पता चल जाता है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बार बार रिपीट करने की बात कहें कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो रिपीट होते हैं और नहीं भी होते हैं, बस टॉपिक थोड़ा चेंज किया जाता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जाता है। अब आप ही समझ लीजिए, अगर आपका साहित्य है सब्जेक्ट, तो साहित्य में आदिकाल से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो कुछ भी घुमा के पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे ही टीचिंग जो है, टीचिंग से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीचिंग में जो है आपका रिसर्च नहीं लगाया जाएगा। टीचिंग में टीचिंग की व्यवस्था क्या है, टीचिंग पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या इफेक्ट हो सकते हैं, विशेषता क्या है, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक है, एक टीचर के जो है अच्छे गुण कौन से होते हैं, कौशल क्या होता है, ये मैं सिंपल भाषा में आपको बताती हूँ। और मैंने अभी तक जो जिन अभ्यर्थियों को बताया है उन्होंने अच्छा किया भी है, इसीलिए मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बता सकती हूँ। ठीक है, तो ये आपको करना है कि सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और उसके बाद में जो आप नोटबुक लिखना सबसे ज़रूरी है। मैंने पिछली बार जो अभी पहले जो क्लास बनाई है उसमें मैंने आपको बताया था कि चीज़ों को समझिए, लिखिए, फिर समझिए, फिर उसको कहानी के तौर पे लीजिए, फिर आप डिस्कशन करिए। यही मैंने आपको उस क्लास में बताया है, आप उसको एक बार ज़रूर सुन लीजिए जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। तो आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट पेपर में यही टॉपिक लगे हुए हैं, टीचिंग है आपका फर्स्ट, फिर आपका आएगा रिसर्च, फिर आपका आएगा यहाँ पे जो आपका लिया गया है टीचिंग, रिसर्च और फिर कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन तीसरा, फिर आपका जो एक अवतरण आता है, एक जो पैराग्राफ आता है चौथे नंबर पर, उसको मैं अलग से बताऊंगी और बहुत सारी क्लासेस मैंने पहले भी बताई हैं, उनको अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा मैंने आपको बताया कि रीजनिंग को आपको छोड़ देना है, अगर आप छोड़ना चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद में मैं बताऊँगी छोड़ना नहीं है, आपको कैसे तैयार करना है, ये तीनों इसके बारे में बताऊँगी मैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो आपका ICT जो है ICT में पढ़ना है, और फिर हायर एजुकेशन में आपको क्या पढ़ना है ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। अब इन सभी में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, कुछ भी नहीं है आपके पास, तब भी आप गूगल से सर्च करिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाने चाहिए 10 साल के। ठीक है, 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए और ये अलग अलग लिख लीजिए, अलग अलग नाम लिखिए, ये टीचिंग का पोर्सन है, ये आपका रिसर्च का है, ये आपका कम्युनिकेशन का है। ठीक है, ये आपका जो इसको छोड़ ही दीजिए। ठीक है, इसके लिए तो आपको अभ्यास करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जो आपका एक पैराग्राफ आता है, उसके बाद में ICT का है और कम्युनिकेशन का, हायर एजुकेशन का, अलग अलग लिख लेना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको देखना है कि कौन से कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उनको आप नोट कर दिए, क्योंकि मैंने ऐसा ही किया था।
ठीक है। मैंने अलग अलग जो है नोट किया था इनको और उसको समझा था कि ये कैसे क्वेश्चन बने हैं, इनमें क्या पूछा गया है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से तैयार करेंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा, आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही भाषा हमारी है कि हमें एग्ज़ाम में लिस्ट में अपना नाम लाना है, ठीक है। अगर आप लिस्ट में नाम लाना चाहते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से चलिए, आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, क्योंकि जो लाखों में फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं उनमें जो बहुत ही सीमित लोग 6% लोग नेट क्वालिफाई करेंगे, उसमें से भी फिर 2% लोग JRF क्वालिफाई करेंगे। तो आपको यहाँ पे और यहाँ पे आना है तो आपको बहुत ही शॉर्ट में चलना पड़ेगा, ठीक है। बहुत शॉर्ट में मतलब कहने का ये विस्तार है हमारा कि बहुत विस्तार समझना है लेकिन शॉर्ट लेकर चलना है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि बहुत सारी बुक्स आप इकट्ठा करके पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़ सकते हैं, कुछ अभ्यर्थी पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनको अपना नाम लाना है तो उनको बहुत ही एक सही रणनीति में चलना चाहिए जिससे वो आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके, ठीक है। अब मैं ये देखिए यहाँ पे जो चीज़ मैंने बताई है बहुत ही ऑथेंटिक है। अगर आप इस पर फोकस करेंगे, जो समझेंगे इस बात को, उन्हें लगेगा कि हाँ मैम ने बहुत सही बात हमें बताई है और हम अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और जो मैंने आपको बताया कि 3 यूनिट जो आपने रीजनिंग और मैथ की छोड़ी है, तो मैं कहती हूँ आप प्रीवियस के जो पेपर हैं उनमें जो DI दिया गया है, मैथ्स के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, रीजनिंग के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हीं पर अभ्यास करें। अगर आप मुझे लगता है 100-200 क्वेश्चन पर अभ्यास कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जो आपके 15 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे इसके, ठीक है। सब मिला के 15 क्वेश्चन हो सकते हैं, DI के 5 हो सकते हैं, अलग से रीजनिंग के अगर पूछे जाएँ तो 5 क्वेश्चन हो सकते हैं सब मिला के, और वही आपका जो है मैथ्स के अलग अलग पूछे जाएँ तो परसेंटेज के या एवरेज के क्वेश्चन, तो ये 15 मिला लीजिए। और अगर आप कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन पर अभ्यास कर लेंगे तो आप आसानी से इसको अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आए तो आप एक बार हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अब ये बात हो गई कि प्रीवियस से आपको ये टॉपिक पूरे तैयार कर लेने हैं, आपको ये जो है मैंने 3 जो यूनिट बताई उनको कैसे तैयार कर लेना है। अब मैं बुक्स की बात कर लूँ तो मैंने जो फॉलो किया है वो मेरे पास सबसे पहले जो थी अरिहंत की बुक थी, लेकिन जब मैं आप लोगों को पढ़ाने लगी तो मैंने KVS मदान की भी बुक मंगाई थी, क्योंकि पढ़ाने के लिए पढ़ना भी आवश्यक है और आपके पास ऑथेंटिक चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने अरिहंत की येलो कलर की एक बुक आती है, वही मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी जब मैं नेट के लिए तैयारी कर रही थी, ठीक है। तो उसमें सारे टॉपिक दिए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए हैं, और साथ में देखिए अलग से जो क्वेश्चन सेट होते हैं उन पर जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास, मुझे लगता है थ्योरी पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगाइए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन सही करने का जो है थोड़ा आपका स्कोर बढ़ सकता है, ठीक है। अच्छा सही करने का चांस रहता है क्वेश्चन को। तो आप लोग जो है प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप जो है जो बुक मिले आपके पास जो है, मैं ये कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि आप अभी मार्केट में जाइए और अभी जो है कोई नई बुक लाइए, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ। जो आपके पास है उससे बेहतर करने की कोशिश करिए, उन चीज़ों को समझिए, क्योंकि गूगल आपके पास है, टॉपिक आपके पास है, आपको पढ़ना है रिसर्च के बारे में, आप रिसर्च जो है उसको टाइप करिए गूगल पर, और क्या है रिसर्च, क्या है रिसर्च नहीं लिख सकते आप, ये लिखिए कि अनुसंधान क्या है, शोध क्या है, आप इस तरीके से टाइप करिए। शोध के प्रकार क्या है ये टाइप करिए। अब शोध के जो प्रकार दिए गए हैं उनमें से एक एक प्रकार का आप टाइप करिए और उसको पढ़िए अच्छे से, ठीक है। ये चीज़ें हैं। आप कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, कम्युनिकेशन क्या है, आप ये गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ के समझ सकते हैं तो आप एग्ज़ाम में भी अच्छा कर सकते हैं। जो बुक है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये सबसे ऑथेंटिक चीज़ है, और मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो लिस्ट में नाम लाएं अपना, ठीक है। क्योंकि अगर आप कितना भी काबिल हैं, अगर आपका लिस्ट से नाम बाहर है तो आपकी काबिलियत थोड़ी लूज हो जाती है, ठीक है। और आप कितने भी भद्दे टाइप के इंसान हैं, आपको बहुत कुछ नहीं आता है, लेकिन आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, तभी आपका मोटिवेशन बढ़ जाता है कि हाँ हमने भी कुछ काम कर लिया है, हमारे पास एक जो है डिग्री या डिप्लोमा हमारे पास अधिक आ गया है ना। तो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर ही रहना है। देखिए निरंतर अपना कर्म करते रहो और सफलता तो आपको मिलेगी ही जब आप सही वे में कार्य कर रहे होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं देखिए जो मैंने बताया आपको। अगर आपको ऑथेंटिक लगे, आपको लगे कि हाँ मैम ने सही बताया है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से प्रयास रहेगा कि मैं आपको फर्स्ट पेपर की क्लासेस भी दूँ, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, आप लोगों के जो मई में एग्ज़ाम होने वाला है
उसके लिए मैं यहाँ पे क्लासेस थोड़ी मेरी लो हो सकती हैं, मतलब कम संख्या में आ सकती हैं, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप सभी के लिए हमारा जो है आज से क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। क्विज़ एक तो हिंदी साहित्य और दूसरा जो है आपका फर्स्ट पेपर, दोनों को मिला के क्विज़ कराई जाएगी डेली शाम को, और आपको जो है सब्जेक्ट बताया जाएगा, मतलब आपको यूनिट बताई जाएगी कि ये यूनिट आपको पढ़ के आना है, इससे आपकी क्विज़ होगी। मात्र 250 रुपये फीस होगी, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, 250 रुपये फीस है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे अभी मैं लगा दूंगी और नंबर और व्हाट्सएप नंबर, आप जो है 250 रुपये फीस पे करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका एग्ज़ाम तक रहेगा, ठीक है। एग्ज़ाम जो आपका मई में है उसके लिए आपकी डेली क्विज कराई जाएगी आपको, और उससे आपका क्या होगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है कि आज आपने इतना पढ़ा तो आप शाम को उसका अभ्यास भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ साथ बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़े हुए होंगे तो आपको भी लगेगा कि इसने अगर इतना स्कोर किया है तो हमें भी करना चाहिए, है ना। यही हो जाता है ग्रुप डिस्कशन में और ग्रुप पढ़ाई में, है ना, कि हमें लगता है कि हमारा सामने वाला व्यक्ति जो है इतना पढ़ रहा है तो हमें भी पढ़ना चाहिए, तभी हम जो है अच्छा कर सकेंगे। अकेले आप पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपसे बेहतर कोई पढ़ रहा होगा, वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन अगर आप देखिए तैयारी करने वालों के साथ में चलते रहेंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलना निश्चित है ना। तो ये चीज़ है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज शाम तक या कल तक, मतलब ये आपका रहेगा फरवरी चल रहा है, मार्च तक आपका चलेगा, मार्च के बाद में एंड हो जाएगा, उसके बाद में सिर्फ तैयारी होगी, फिर किसी को ज्वाइन नहीं किया जाएगा। फीस सिर्फ मैंने इतनी कम क्यों रखी है कि इसको कोई भी आके यहाँ पे फीस पे कर सकता है और अपनी तैयारी कर सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई भी लड़की या लड़का जो भी करना चाहता है। 250 रुपये मात्र फीस है, डेली क्विज कराया जाएगा, टॉपिक बताया जाएगा कि आप आज जैसे आपका टीचिंग है, आपका हिंदी भाषा मतलब जो साहित्य है उसमें आपको टॉपिक बताया जाएगा, आप उसको तैयार करके, अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं और 31 प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स और जो है प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्विज कराई जाएगी, डेली क्विज होगी, जिससे आप जो है तैयारी अच्छी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये थी आज की आपकी क्लास, और आपके लिए देखिए पढ़ाई से संबंधित जो भी हमारा मटेरियल है वो भी यहाँ पे अपलोड किया जाएगा, बस आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।